साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में तीसरे फेज की वोटिंग चल रही है। 2 फेज में वोटिंग और होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बम फोड़ा है, बड़ा खुलासा किया है। यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे का हिंदू धर्म से नाता पूरी तरह टूट चुका है। मुस्लिमों की परस्ती करने लगे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में कैलेंडर छपते हैं और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट से बदलकर जनाब हो गए हैं। तो बताते हैं क्या है पूरा मामला खुलासा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला है, बहुत करारी बातें बोली हैं, बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया है, खासा हंगामा मच गया है। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और उसी इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। फडणवीस ने कहा कि जो शिवसेना हिंदुओं की पार्टी होती थी वो आज मुस्लिमों की पार्टी होती जा रही है और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की है, उस पर मोहर भी लगा दी है। फडणवीस ने आगे खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और उद्धव ठाकरे इससे खुश होते हैं और लगाने को कहते हैं। और यही नहीं, उनके सामने मुस्लिमों की बात होती है, हिंदुओं को नकारा जाता है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखिए, फडणवीस ने कहा कि बाला साहब ठाकरे संबोधन शुरू करने से पहले कहते थे कि मेरे हिंदू भाई और बहनों, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं कहते, बल्कि उनका संबोधन मुस्लिमों के लिए होता है। यही नहीं, फडणवीस ने कहा कि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे और वही बाला साहब ठाकरे अब जनाब हो गए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनको जनाब कहा जाने लगा है, जो कि मुस्लिमों का संबोधन होता है। और यही नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे के नाम से कैलेंडर तक छपने लगे हैं, जो कि उर्दू भाषा में कैलेंडर छप रहे हैं शिवसेना के। और ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का पूरी तरह से मुस्लिमीकरण कर दिया है। फडणवीस ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे का इतना ज्यादा मुस्लिमीकरण हो चुका है कि अब उनके साथ गठबंधन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनसे राजनीतिक तौर पर दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई है। अब उनके साथ दोस्ती सियासी तौर पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, उनके साथ अब काम नहीं किया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी याद दिलाया कि हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे दुश्मन नहीं है, और वो इसलिए कहा था क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सभी बराबर हैं। लेकिन बात अगर पार्टी की आएगी, नीति की आएगी, रीति की आएगी, तो हम हिंदुत्व की ओर रहेंगे और इसीलिए हिंदुत्व की बात कहने वाले के साथ ही रहेंगे। और ये उद्धव ठाकरे नहीं है बल्कि राज ठाकरे हैं, इसीलिए हमने राज ठाकरे को साथ में लिया है। राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी, बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बता दिया कि वो किस कदर से मुस्लिम परस्त हो गए हैं और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आने वाले इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बड़ा दावा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। तो आपका इस पूरे इंटरव्यू पर, फडणवीस के बयान पर, फडणवीस के दावों पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो गए हैं? क्या वो हिंदुओं की राजनीति छोड़ चुके हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी नाव मझधार में खड़ी है, उनकी नाव डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि हर बार 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 उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस बार तो उनका बहुत बड़ा करीबी ही उनसे छीन लिया गया और वो भी उनके ही गढ़ से। मुख्यमंत्री शिंदे ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। असल में नासिक इलाके में अभी वोटिंग हुई नहीं है और नासिक को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उन्हें अच्छी खासी उम्मीदें भी हैं, लेकिन नासिक में, जी हाँ, इसी नासिक में उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े नेता ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। नासिक में शिवसेना यूबीटी के जिला अध्यक्ष विजय करंजकर ने पार्टी छोड़ दी है, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और भारी नाराजगी के बाद उद्धव ठाकरे का साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा। जी हाँ, विजय करंजकर के साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता भी ठाकरे गुट को छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। और इससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ वोटिंग से ठीक पहले हुआ है। जी हाँ, असल में विजय करंजकर लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे से लोकसभा का सांसद का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट दिया नहीं गया।
उनसे पार्टी को आगे बढ़ाने को कहा गया, उम्मीदवारों को जिताने को कहा गया, मगर विजय करंजकर का कहना था कि उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता के बीच में वो गए हैं, लोगों की मदद की है और उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, लिहाजा उनको टिकट हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी सुनी नहीं, दो टूक उन्हें कह दिया कि टिकट नहीं दिया जाएगा, पार्टी के लिए काम करो और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करो। मगर जब टिकट नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे को करंजकर ने ठेंगा दिखा दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में विजय करंजकर ने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विजय करंजकर का नासिक इलाके में खासा प्रभाव माना जाता है और उद्धव ठाकरे उनके जरिए एक नहीं बल्कि 2 से 3 लोकसभा सीटों पर फायदा लेने की उम्मीद में थे। लेकिन अचानक उन्होंने, जी हां, विजय करंजकर ने ही पार्टी छोड़ दी तो उद्धव ठाकरे पर वादा तोड़ने का भी आरोप लगा दिया, यानी कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा बुरा फंस गए हैं। अब इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के करीबी लोग लगातार उनका साथ छोड़ते रहे, खिचड़ी घोटाले में आरोपी रहे हों चाहे फिर कोई और हो, लगातार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनकी पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उद्धव ठाकरे के करीबी, उद्धव ठाकरे के गुट में लोग, कार्यकर्ता, नेता कम होते जा रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को आगे बढ़ाना तक मुश्किल हो रहा है और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। और ऊपर से लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी उनके ही पुराने नेता कर रहे हैं। उनके पुराने नेता उद्धव ठाकरे की पोल खोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बड़े आरोप लगा रहे हैं और कई बड़े आरोप और आगे भी लगाने की बात करें, कई बड़ी पोल खोलने की बात करें, जिससे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। विजय करंजकर उनको छोड़कर चले गए हैं, जो कि उनसे सबसे बड़े करीबी थे, लेकिन उनके ही गर्जियां नासिक में उनको अकेला छोड़कर चले गए। अब ये ठाकरे को कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान ये देगा, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में जब से उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ही लगातार मुंबई में सियासी घमासान तेज है। लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर निकम को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के स्थानीय नेता खुश नहीं है। जी हाँ, नई बात, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की लोकल यूनिट निकम को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि उज्जवल निकम चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े वकील हैं, उनसे मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरह से उतने जोश के निकम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि निकम की उम्मीदवारी को उनकी ही पार्टी के लोकल नेता पचा नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, ऐसा ही हाल कुछ कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का भी है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि वर्षा गायकवाड़ को लेकर भी स्थानीय कांग्रेस नेता खुश नहीं है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ भी मुंबई की दक्षिण मध्य सीट से टिकट मांग रही थी और वहां पर वर्षा का अच्छा खासा जनाधार भी है, लेकिन उन्हें वहां से तो चुनाव में टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट से टिकट दे दिया गया और कांग्रेस के लोकल नेता भी वर्षा के समर्थन में नहीं आ रहे, यहाँ तक कि खुलकर कांग्रेस के नेता उनका विरोध करने लगे। अब मुंबई उत्तर मध्य सीट का पूरा समीकरण एक तरह से समझिए, ये पूरी सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का गढ़ भी यहीं पर है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं और उनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी यहाँ पर है। लिहाजा कांग्रेस तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के भरोसे है, लेकिन ऊपर से उज्जवल निकम ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, बात की है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।